एक दिन टोनी चिड़िया को जंगल के पास खूब सारे अनाज के दाने मिले। वह खुशी खुशी लेकर उन्हें अपने घर में आती है। यह देखकर कालू कौवा लालच में आ गया और सोचने लगा कि टोनी चिड़िया को बेवकूफ़ बना दूं तो यह सारे दाने मुझे मिल सकते हैं। कालू कौवा टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी बहन, तुम्हारे पास इतने सारे दाने हैं, लेकिन तुम अकेले इन्हें खाओगी तो मज़ा नहीं आएगा। चलो एक खेल खेलते हैं, जो जीतेगा उसके सारे दाने हो जाएंगे। टोनी चिड़िया समझदार थी। वह जानती थी कि कालू कौवा चालाक है, लेकिन उसने हंसकर कही, ठीक है कालू भाई, क्या खेल खेलोगे? कालू ने कहा, हम दोनों उड़ान भरेंगे, जो सबसे ऊंचा उड़ेगा वही दाने का हकदार होगा। टोनी चिड़िया को कालू की योजना समझ में आ गई। उसने सोचा, कालू कौवा मुझसे ताकतवर है, लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि से खेलूं तो मैं जीत सकती हूँ। कालू कौवा से टोनी चिड़िया बोलती है, इस दाने की देखभाल करने के लिए जंगल से कुछ पक्षियों को बुला लेते हैं। कालू कौवा बोलता है, ठीक है टोनी चिड़िया। टोनी चिड़िया जाती है, जंगल के कुछ पक्षियों को बुलाकर ले आती है। टोनी चिड़िया पक्षियों के पास आती है। टोनी चिड़िया कहती है चील से, चील बहन मेरे साथ चलो, कालू कौवा और मेरे बीच खेल होने वाला है, चलो मेरे दाने का देखभाल करो। फिर टोनी चिड़िया उन लोग को लेके कालू के पास आती है। कालू कौवा और टोनी चिड़िया के बीच खेल शुरू हो गया। कालू कौवा तेजी से ऊपर उड़ने लगा। टोनी चिड़िया भी उड़ रही थी, लेकिन वह चुपचाप कालू कौवा के पीठ पर बैठ गई। कालू कौवा को इसका पता भी नहीं चला। जब कालू कौवा थककर बोला टोनी चिड़िया से, देखो मैं सबसे ऊंचा उड़ गया। तभी टोनी चिड़िया झट से कालू कौवा के ऊपर से उड़ी और उससे ऊपर जाकर बोली, नहीं कालू भाई, मैं तुमसे ऊपर उड़ रही थी। कालू कौवा यह देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि टोनी चिड़िया ने अपनी बुद्धि से हरा दिया। कालू कौवा अपनी गलती समझ गया और टोनी चिड़िया से माफ़ी मांगी। टोनी चिड़िया हमें माफ़ कर दो। सभी पक्षी मिल बांट के दाने खाए। एक हरे भरे जंगल में टोनी चिड़िया, कालू कौवा और बुद्धू उल्लू रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनका स्वभाव अलग था। टोनी चिड़िया तेज और समझदार थी। कालू कौवा चालाक था और उल्लू हमेशा सोच में डूबा रहता था। एक दिन तीनों दोस्त ने जंगल में घूमने का प्लान बनाया। उड़ते उड़ते उन्हें एक खेत में ढेर सारे दाने दिखे। टोनी चिड़िया ने कहा, यह खाना बहुत अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। हो सकता है यह कोई जाल बिछा हो। कालू कौवा हंसकर कहता है, अरे टोनी चिड़िया, तुम डरपोक हो, मैं तो मज़े से खाऊंगा। कालू कौवा झट से नीचे उतरा और अनाज खाने लगा। तभी अचानक उसका पैर किसी रस्सी में फंस गया। वह एक शिकारी का जाल था।
कालू जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। टोनी चिड़िया घबरा गई, लेकिन उल्लू शांत था। लेकिन उसने सोचा और कहा, हमें चालाकी से काम लेना होगा। उल्लू ने टोनी चिड़िया से कहा, तुम शिकारी का ध्यान भटकाओ, मैं रस्सी काटने का कोशिश करता हूँ। टोनी चिड़िया जल्दी से शिकारी के पास गई और जोर जोर से गाना गाने लगी। शिकारी का ध्यान उसकी ओर गया और वह टोनी को पकड़ने दौड़ा। इसी बीच उल्लू अपनी तेज चोंच से रस्सी काटने लगा। कुछ ही देर में कालू की रस्सी कट गई और तेजी से उड़ गया और तीनों दोस्त जंगल में वापस लौटे। कालू कौवा शर्मिंदा होकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने बिना सोचे समझे खाना शुरू कर दिया। लेकिन अब समझ में आ गया कि चालाकी से ज़्यादा समझदारी जरूरी है। टोनी चिड़िया और उल्लू हंसने लगे। तीनों मिलकर खुशी से जंगल में उड़ान भरी और यह तय किया कि आगे से हमेशा सावधानी से काम लेंगे।